नमस्कार। आज हम शहीद भगत सिंह के एक ऐसे विचार को समझने जा रहे हैं जो, पता है, आज भी उतना ही रेलेवेंट और कंट्रोवर्शियल है। ये बस एक लाइन का तर्क है, लेकिन ये धर्म, नास्तिकता और इंसानियत के बारे में हमारी जो आम सोच है ना, उसे सीधी चुनौती देता है। चलिए इसकी एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए सीधे इस विचार के अंदर उतरते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा तर्क है, एक दलील है जो एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। और ये है वो पूरा विचार। देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी दलील है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे दो हिस्सों में तोड़ते हैं। जो पहला हिस्सा है वो एक आम धारणा को सीधे सीधे नकारता है। तो सबसे पहले ये विचार एक बहुत ही कॉमन सोच का खंडन करता है, उसे पूरी तरह से खारिज करता है। इस पहले हिस्से पर जरा ध्यान दीजिए। इसकी शुरुआत एक तरह के डिफेंसिव स्टेटमेंट से होती है। भगत सिंह यहाँ सबसे पहले ये साफ कर रहे हैं कि उनकी नास्तिकता धर्म के प्रति किसी पर्सनल नफरत से पैदा नहीं हुई है। और एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि यही वो बात है जो इस तर्क को किसी की निजी भावना से हटाकर एक बड़े विचार की ओर ले जाती है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, बाईं ओर है वो आम सोच, जहां अक्सर ये मान लिया जाता है कि भाई नास्तिकता का सीधा मतलब है धर्म से नफरत। लेकिन दाईं ओर भगत सिंह का पक्ष इस इक्वेशन को पूरी तरह से काट देता है। वो कहते हैं कि वजह नफरत नहीं, वजह कुछ और है। तो सवाल उठता है कि अगर नास्तिकता की वजह धर्म से नफरत नहीं है, तो फिर असली कारण क्या है? यही सवाल हमें इस विचार के दूसरे और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर ले जाता है। चलिए अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं और देखते हैं कि ये तर्क असल में जा कहाँ रहा है। यहीं पर इस विचार का असली फिलोसॉफिकल वजन सामने आता है। और यहां आकर तर्क पूरी तरह से पलट जाता है। ये किसी की पर्सनल फीलिंग से हटके एक मॉरल ऑब्जर्वेशन पर पहुंचता है। यहां भगत सिंह ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे धर्म से नफरत है, बल्कि वो ये दावा कर रहे हैं कि धर्म का जो ढांचा है वही इंसानियत से नफरत करता है। अब ये एक बहुत ही मजबूत और गंभीर बात है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि इस पूरे तर्क के केंद्र में, बीच में इंसानियत को रखा गया है। मतलब इस विचार के हिसाब से इंसानियत ही वो सबसे ऊंचा मॉरल स्टैंडर्ड है। वो कसौटी है जिस पर हर आइडियोलॉजी, हर विश्वास को परखा जाना चाहिए। अच्छा, अब जब हमने दोनों हिस्सों को अलग अलग देख लिया है, तो चलिए इन्हें एक साथ जोड़ते हैं और इस विचार का जो पूरा मतलब है उसे समझते हैं। इस तर्क की पूरी प्रक्रिया को हम इन 3 स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, खंडन, यानी नास्तिकता नफरत से नहीं आती। दूसरा, तर्क कि धर्म इंसानियत के उसूलों के खिलाफ हो सकता है। और फिर आता है तीसरा, निष्कर्ष, इसलिए ये नास्तिकता धर्म का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए है। तो जब हम सब कुछ मिला के देखते हैं तो ये विचार सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता। ये इंसानियत की तरफदारी में दिया गया एक बहुत मजबूत नैतिक तर्क बन जाता है। और ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। किसी भी विश्वास या विचारधारा को इंसानियत से ऊपर रख देने के असल मायने क्या हैं? इसके क्या नतीजे होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो भगत सिंह ने तब पूछा था, और ये आज भी हमारे सामने वैसे का वैसा ही खड़ा है।